बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे वो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। फिज़िकल ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी फिज़िकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर जो है उनके अंदर एक टॉपिक है, ठीक। तो अपने बॉल पेन्स और रजिस्टर जो है वो निकाले और हमारे पास नोट्स बनाना जो है वो स्टार्ट कर ले, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरफेरोमीटर के डेफिनेशन लिखते, फिर बाद में ये स्ट्रक्चर के ज़रिए हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो इंटरफेरोमीटर क्या है? इंटरफेरोमीटर, फेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। असल में ये इंटरफेरोमीटर जो है ये माइकलसन ने डिस्कवर किया था, तो इसको नाम दिया गया माइकलसन वाला, ठीक। तो इंटरफेरोमीटर जो है ये हमारे पास एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिक का मतलब लाइट वाला डिवाइस है, जहाँ पर हम लाइट की स्टडी करते हैं और लाइट की जो और जितने भी प्रॉपर्टीज है वेवलेंथ वाले वो भी हम इसके ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरफेरोमीटर हमारे पास एक ऑप्टिकल डिवाइस है, optical device which is used to study of light और इसके साथ साथ हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव, तो इसके लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये हमारे पास है एक इंटरफेरोमीटर है और ये किस चीज़ की बेस पे काम करते हैं? ये काम करते हैं हमारे पास ऑन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की बेस पे ये काम करते हैं। प्रिंसिपल किस बेस पे? बेस ऑन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, बेस ऑन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अच्छा, वह जब वो एम्पलीट्यूड की बेस पर ये काम करते हैं ना, तो वो किस चीज़ की वजह से? बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब देख ले यहाँ पर हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर जो होते हैं इसमें 2 मिरर होता है और इसके साथ साथ 2 ग्लास होते हैं और इसके साथ साथ एक लाइट सोर्स होता है और एक हमारे पास एक टेलीस्कोप होता है, थ्रू आइज जो हम देखते हैं वेवलेंथ या ऑप्टिकल स्टडी जो है लाइट की स्टडी हम खुद करते हैं, देखते हैं। तो मतलब ये 4-5 चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। ये हमारे पास है एक प्लेट बी है, मतलब ग्लास बी, और ये हमारे पास प्लेट ए है। ये हमारे पास एक थ्रू द आइज जब हम देखते हैं ना, तो ये वो वाला जगह है जिसे हम देखते हैं लाइट्स को, और ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट। ये हमारे पास मिरर जो है, ये मिरर, ये हमारे पास M2 मिरर है और ये हमारे पास M1 मिरर है। ये दोनों हमारे पास मिरर है। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन वाली बातें हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है, लेकिन वो लाइट सोर्स जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अच्छा, दूसरा हमारे पास है कि हाफ सिल्वर स्प्लेटर ग्लास ए। ये बात मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाला ग्लास ए। और तीसरा हमारे पास है कि कंपेंसेटर ग्लास बी।
कंपेंसेटर ग्लास बी। और चौथे नंबर पर हमारे पास क्या है, प्लेट ए हो गया, दूसरा भी हो गया मिरर, मतलब M1 और M2 मिरर भी यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, तो हाफ सिल्वर स्प्लिटर ग्लास ए जो होता है ना, मतलब इसका आधा जो हिस्सा होता है इस ग्लास का वो सिल्वर वाला होता है। किस चीज़ की वजह कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाए, आधी जो लाइट रेज है ना वो ऊपर जाए और आधी जो है रिफ्लेक्शन करके, या मतलब दो जगह पे वो स्प्लिट हो जाएंगे, एक रिफ्लेक्शन में और दूसरा क्या ट्रांसमिशन में। तो मतलब ये किस चीज़ की वजह से, ये सिल्वर वाली जगह से। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हाफ सिल्वर स्प्लिटर ग्लास ए। और दूसरा हमारे पास क्या है, कंपेंसेटर ग्लास बी, जो कि कंपेंसेटर ग्लास बी ये काम करता है जहाँ पर ये ट्रांसमिशन वाले रेज आते हैं ना, यहाँ पर जब ये रेज यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पर ये इक्वलाइज वाला काम करता है। अच्छा, और बातें जो है यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे, ये हमारे पास जो M1 मिरर है, M1 मिरर ये हमारे पास फिक्स होगा या फिक्स होना चाहिए M1 मिरर। और यहाँ पर हमारे पास जो M2 मिरर है ये मूवेबल होगा, मतलब जब ऊपर वाले M2 की साइड पर जब रेज जाते हैं, लाइट वेव्स रेज जब जाते हैं, तो ये मिरर जो है ऐसी ऐसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन करेगा। तो M2 वाला मिरर क्या होगा, मूवेबल हो गया। ठीक, तो ये है हमारे पास अबाउट द माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो कि डिफिनीशन, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग वाली जो एक्सप्लेनेशन है वो अब हम करते, तो आप लोग ये लिख लें, जल्दी से लिख लें। स्क्रीनशॉट भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं आसानी के साथ, फिर आप बाद में ये लिख सकते हैं। मेरे ख्याल में हो गया। तो बहुत ही कंसेप्चुअल वाली बातें आप लोग बहुत आसानी के साथ ये याद कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोग थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा मुश्किल है जो हल हो नहीं सकता। अब वर्किंग की बात है, तो वर्किंग पर हम आ जाते हैं, वर्किंग पर। तो वर्किंग में देख ले, सबसे पहले जब लाइट जाते हैं ना तो ये एक बीम की शक्ल में जाते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक लाइट बीम है। जब लाइट जाते हैं ना, लाइट रेज या वेव्स जब जाते हैं तो वो सबसे पहले किस चीज़ की पास जाते हैं, तो वो सबसे पहले प्लेट ए की तरफ जाते हैं, प्लेट ए की तरफ। तो प्लेट ए की बाद क्या होता है, यहाँ पर ये हाफ सिल्वर वाला हिस्सा है ना, तो प्लेट ए जो है ये हमारे पास हाफ सिल्वर वाला भी है और ये स्प्लेटर वाला काम भी करते हैं। मतलब यहाँ पर जो लाइट रेज है ये स्प्लिट करते हैं, मतलब यहाँ पर जब स्प्लिट हो जाते तो आधा जो है वो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में जाते हैं और आधा जो है वो ट्रांसमिशन। ठीक, तो यहाँ पर जब लाइट सोर्स से, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से जब लाइट जाते हैं तो यहाँ पर ये जब रिफ्लेक्शन करते हैं तो मतलब वो रेज जो है या वेव्स वो ऊपर जाते हैं, और आधा जो बाकी वाला हिस्सा है रेस का या लाइट वेव्स का वो यहाँ से ट्रांसमिट, इस डायरेक्शन पे वो क्या है, वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट जो है वो आप लोग नोट कर लें। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जब इस तरह के डायरेक्शन में जाते हैं M1 की तरफ तो मतलब ट्रांसमिशन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि मतलब लाइट सोर्स से जब लाइट जाते तो वो स्प्लिट हो जाती है टू पार्ट्स में, मतलब लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट एंड टू पार्ट्स। अच्छा, एक पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्शन करते हैं और दूसरा जो पार्ट होता है ना लाइट्स का वो क्या करते हैं, वो ट्रांसमिशन या ट्रांसमिट हो जाते हैं। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्शन वाले लाइट है ये जाते हैं M2 की तरफ, तो M2 मिरर जो है वो
क्या है, वो मूवेबल है। तो यहाँ से ये वापस आ जाते हैं, यहाँ से इस तरह की डायरेक्शन में ये वापस आ जाते हैं नीचे टेलीस्कोपिक की तरफ, यहाँ नीचे आ जाते हैं। ठीक, और हमारे पास ट्रांसमिशन वाला जो है, ये ट्रांसमिशन वाले M1 मिरर की तरफ जाते हैं। ठीक, और एक बात नोट कर ली कि यहाँ पर जब लाइट सोर्स आ जाते तो यहाँ पर ये 45 एंगल पर ये मूवेबल, ये जगह जो है ये 45 एंगल पर स्प्लिट हो जाते हैं, 45 एंगल पर। तो मतलब जब लाइट्स आ जाते हैं तो वो रिफ्लेक्शन करते हैं M2 मिरर की तरफ जाते हैं, और ट्रांसमिशन जो है वो दूसरा पार्ट जो है वो ट्रांसमिशन करते हैं M1 मिरर की तरफ जाते हैं। और यहाँ से ये जो लाइट्स है फिर इसके बाद किस तरफ आ जाते हैं, मतलब आइस की तरफ आ जाते हैं, जो कि हम ऐसे ही खुद देखते हैं अपने आइस पर जो वेवलेंथ है ऑप्टिकल वाली जितनी भी प्रोसेस वो हम खुद आइस के जरिए देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद लाइट कहाँ आ जाते हैं, आई की तरफ। अच्छा, यहाँ पर भी ये कंपेंसेटर जो होता है ना, कंपेंसेटर ग्लास बी कंपेंसेटर, ये क्या काम करते हैं, इक्वलाइज काम करते हैं, मतलब लेंस जो है वो इक्वलाइज करते हैं। कि मतलब कंपेंसेटर ग्लास बी जो है, ग्लास बी इक्वलाइज, मतलब जो लेंथ होता है ना लाइट्स का वो इक्वलाइज करते हैं, मतलब इक्वल बनाते हैं दूसरे वाले के साथ। तो फिर यहाँ से भी जब लाइट्स यहाँ तक M1 मिरर के पास आ जाए तो यहाँ से ये वापस आ जाते हैं यहाँ, और इसके बाद नीचे आइस की तरफ आ जाते हैं। तो मतलब सबसे पहले लाइट जब इस तरह आ जाते प्लेट ए की तरफ तो यहाँ पर स्प्लिट हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ही वापस आ जाते हैं टेलीस्कोपिक आई की तरफ, और ट्रांसमिशन वाली जाते हैं M1 की तरफ, यहाँ पर इक्वलाइज हो जाते उसका लेंथ, और फिर इसके बाद नीचे आई की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे जो प्रोसेस है इसके अंदर इंटरफेरेंस वाला प्रोसेस भी होता है। तो इंटरफेरेंस वाली जो कंडीशन है यहाँ पर वो भी अप्लाई हो जाते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो वो क्या होगा कि D इज इक्वल टू M लैम्डा, और इसके साथ साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास इक्वेशन होगा 2m + 1 और लैम्डा बाई 2। ठीक, इसके बाद हमारे पास है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यहाँ पर क्या होगा, मिसाल के तौर पर लाइट्स आ जाते हैं और यहाँ पर वो एट अ डिस्टेंस जब M2 की तरफ आ जाए तो M2 जो है ये मूवेबल है, जब इस तरह ये हरकत करते ऑसिलेशन करते एट अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई 4 के डिस्टेंस पर ये ऑसिलेशन करते हैं। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा कि लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा कि लैम्डा बाई 2, तो m लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा कि 2p इज इक्वल टू m लैम्डा। तो यहाँ पर दोनों साइड पर आप क्या करें, दोनों साइड पर m पर डिवाइड करें। जब दोनों साइड पर m पर ये हम डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बनेगा कि लैम्डा इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई m। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगा अबाउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट्स। किस चीज़ में, माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाले टॉपिक में। तो ये था हमारे पास अबाउट द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक,